अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। हमने देखिए जो लास्ट के 2 वीडियोस थे उसमें नक्शे किसे कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ अक़साम और नक्शों के अज्जाए तरकीबी इनके ताल्लुक से पढ़ा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग क़दीम नक्शों के बारे में पढ़ेंगे, यानी नक्शों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहले नक्शे किसने बनाए थे, इसके ताल्लुक से हम लोग जानते हैं। ठीक है। देखिए, अगर आप लोग ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो ही मैं क्या है सोशल के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, उसकी क्लासेस लूँगी। अगर आप लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं बता रहे, आप लोग को इन क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं इन क्लासेस को यहीं पर रोक डालूंगी। इंशाल्लाह दूसरे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग को इनके क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप लोग कमेंट में करके बताइए। तो वैसे तो देखिए, नक्शों की क्या है क़दीम तारीख है, मतलब इसकी तवील तारीख है नक्शों के ताल्लुक से। लेकिन चंद बाज़ नक्शे हमारे सामने आए हैं कि नक्शे कहाँ से शुरू हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला है आपका सुमेरियन के नक्शे। ये देखिए, ये एक बहुत पुरानी कौम है। सुमेरियन यानी जो मौजूदा इराक है, वहाँ के लोगों को सुमेरियन कहा जाता है। तो इनके नक्शे इन्होंने किस तरह से बनाया था, इन्होंने किस तरह से नक्शों की शुरुआत की है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि इंटरेस्टेड है और शायद आप लोग को मालूम था या नहीं था मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी मालूमात है देखिए इसके ताल्लुक से। तो ये जो सुमेरियन के जो लोग हैं ना, ये 4000 साल पहले नक्शों को बनाए थे। मतलब ये ऐसे लोग थे, इनके पास क्या है बहुत ज़मीनें थी। मतलब ये लोग क्या है, इनके पास जायदादें बहुत हुआ करती थी, ज़मीनें बहुत हुआ करती थी, उस पर वो लोग ज़िराअत किया करते थे, ठीक है ना? और दूसरों को भी क्या है वो ज़मीनें उस दूसरों को भी दिया करते थे वो लोग, ताकि दूसरे उसका काम कर सकें। और वो जितनी भी ज़मीनें हुआ करती थी ना, उसकी आमदनी का हिसाब-किताब रखने के लिए, उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए, वो लोग क्या करे थे, नक्शों की शुरुआत करे थे। मतलब 4000 साल क़ब्ल क्या है, सुमेरियन के लोगों ने क्या है सबसे पहले नक्शे बनाने की शुरुआत की थी। अब देखिए, ये जो लोग हैं ना, इन्होंने नक्शे किस पर बनाए? तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो सुमेरियन के जो लोग हैं, उन्होंने क्या है नक्शे क्या है चिकनी मिट्टी के तख्तों पर नक्शे बनाना शुरू किया था। मतलब मिट्टी को लिए थे वो लोग, मिट्टी को लेने के बाद क्या करें, जैसा हम अब क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, हम भी हमारे ज़माने में, शायद आप लोग भी आपके ज़माने में, और शायद अभी भी बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी से खेलते। क्ले, अब तो मिट्टी छोड़कर क्ले का ज़माना आ गया, क्ले यूज़ करते बच्चे, उससे खिलौने बनाते। लेकिन हम क्या करते थे जब हम छोटे थे, तो मिट्टी लेकर क्या करते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे हम लोग। ठीक है। बेड ले लीजिए आप लोग, टेबल या फिर अलमारी, अगर भगोने, ग्लास, इस तरह के हम लोग क्या करते थे हमारे ज़माने में, मतलब हमारे बचपन में हम मिट्टी के खिलौने बनाते थे। आप लोग भी बनाए ही होंगे, ज़ाहिर-सी बात है हर कोई बनाते। तो ये जो सुमेरियन के जो लोग थे, वो लोग भी क्या करते थे, मिट्टी के क्या करते थे, मिट्टी लेते थे, लेकर उसके कुछ तख्ते बनाते थे। मतलब एक उसको शेप्स देते थे, चारकोनी का शेप या फिर सर्किल शेप देते थे, ठीक है ना? कोन का शेप देते थे। इस तरह के शेप्स, मुख्तलिफ किस्म के शेप बना के क्या करते थे वो लोग, उसके ऊपर नक्शे बनाते थे। ठीक है। तो ये लोग चिकनी मिट्टी के तख्तों के ऊपर नक्शे बनाना शुरू किए थे। और जो एक तारीख के मुताबिक सुमेरियन लोगों ने जितने भी नक्शे बनाए थे, उसकी तादाद अब तक हमारे पास 400 तख्ते बरामद हुए हैं। मतलब 400 किस्म के वो लोग के क्या है नक्शे हम लोग को मिले हैं, मुख्तलिफ किस्म के। तो ये लोग पहले क्या करते थे, जैसा कि मैं आपको अभी बताई, कि ये लोग इन लोग के पास बहुत सारी ज़मीनें थी और वो लोग के पास जानवर भी हुआ करते थे। मतलब अगर ज़िराअत कर रहे तो जानवर भी होते ही थे उन लोग के पास। तो ये देखिए, क्या करते थे वो लोग, जब अगर किसी के पास 4 बकरियां हैं समझिए, या फिर 4 गाय है, तो जब वो लोग बकरी को या फिर गाय को जंगल में चराने के लिए छोड़ डालते थे, तो जब बकरी या फिर गाय जब शाम में वापस आती थी, तो वो लोग क्या करते थे, उन लोग की गिनती के लिए क्या करते थे, पहले 4 कोन रख लेते थे मिट्टी के बनाकर, कि 1 बकरी रहा तो 1 कोन, 2 बकरियां रहा तो 2 कोन, 3 बकरी रहे तो 3 कोन।
इस तरह से क्या करते थे वो लोग, मुख्तलिफ किस्म के कोन अपने पास बनाकर रखते थे, और जब बकरी वापस आती थी तो गिनते थे कि अगर एक बकरी सही है तो बाजू क्या करते थे, एक कोन को हटा के रखते थे। अगर 2 बकरियां आ गई तो 2 कोन हटा के रखते थे। इस तरह से वो लोग कितनी बकरियां वापस आए तो उतने कोन अपने पास रखते थे। अगर सपोज समझिए एक बकरी वापस नहीं आई, 4 में से सिर्फ 3 बकरियां वापस आए, तो 3 कोनों को अपने पास रखते थे, और उनसे, और जो चौथा कोन था उससे उनको पता चल जाता था कि पहले क्या है, बकरियां 4 गई थी लेकिन वापस 3 हुई है बोलकर। इस तरह से वो लोग क्या करते, कोनों की शक्ल में क्या है, उसकी उसके नक्शों को, कोन के नक्शे बनाकर वो अपने पास रखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करे, यही लोग, आपको नजर भी आ रहे होंगे, देखिए ये स्क्रीन पर जो ये कोन्स है ना, ये कोन्स उसी की शक्ल थी। पहले वो लोग इस तरह के कोन्स बनाकर किसी भी चीज का क्या है अपने पास हिसाब रखते थे। उसके बाद फिर क्या करे वो लोग, कोन्स को हटाकर क्या करे, वो कोनों को हटाने के बाद क्या कर दिया वो लोग, फिर सेम बकरियों को जंगल में छोड़ने से पहले बकरियों को गिनते थे कितनी बकरियां हैं। अगर 4 बकरियां हैं तो क्या करते थे, फिर से 4 कोन अपने पास रख के क्या करते थे, वो घड़े में डाल डालते थे वो लोग। फिर जब शाम में बकरियां वापस आती थी तो फिर क्या करते थे, घड़े में से कोन को निकाल कर गिनते थे कि बकरियों के बराबर कोन, घड़े में हम पहले कोन कितने डाले थे, बस इतने ही घड़े में कोन अभी भी है या नहीं है, बकरियां भी इतनी ही है या नहीं है बोलकर। तो इस तरह से क्या करते थे, कोन्स का भी और घड़ों का भी इस्तेमाल करते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करे वो लोग, कोन को हटाकर क्या करे, अब कोन तो बहुत बड़े हो जा रहे, अब ये कोन को क्या करना हम लोग, कोन से भी और छोटी चीज लेना हम लोग बोलकर क्या करते थे, मिट्टी के घड़े पर लकीरें डालना शुरू करे थे वो लोग। एक बकरी रहे तो एक लकीर, 2 बकरियां रहे तो 2 लकीर, 3 बकरियां रहे तो 3 लकीर। इस तरह से क्या करे वो लोग, लकीरें डालना शुरू कर दिए थे। इस तरह से वो लोग क्या करे, मिट्टी के मुख्तलिफ किस्म के शक्लें बनाते गए, शक्लों पर क्या है, जमीन की नक्शा तैयार करते गए वो लोग, बकरियों के नक्शे तैयार करते गए। मतलब उनकी अपनी जिंदगी के हिसाब से उनको जब जब जहाँ जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ती थी, जिस चीज का हिसाब रखना होता था, वो लोग क्या करते थे, मिट्टी के ऊपर उसकी शक्ल देकर अपने आसानी के लिहाज से, अपने इल्म के मुताबिक वो लोग मिट्टी पर क्या करते थे, मुख्तलिफ किस्म के शक्लें बनाते थे। इस तरह से यहाँ से क्या हुआ, नक्शे बनना शुरू हुए। तो सबसे पहले क्या है आपका, सोमरियन के जो लोग हैं उन्हीं की वजह से क्या है, नक्शे हमारे सामने आना शुरू हुए। सोमरियन के नक्शों के बाद देखिए हम लोग बाबिल के नक्शों के ताल्लुक से बात करते हैं। ये लोग भी क्या है, जिस तरह से सोमरियन के लोग इराक के लोग थे, सेम उसी तरह से क्या है, बाबिल के लोग भी क्या है, इराकी के ही लोग हैं। तो ये लोग भी क्या है, इब्तिदा में जो दुनिया के नक्शे बनाए थे, वो लोग अपनी मालूमात के हिसाब से नक्शे बनाते थे। जिस तरह से सोमरियन के लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनके उनके इल्म के मुताबिक वो लोग नक्शे बनाकर तैयार करते थे, सेम उसी तरह से क्या है, ये लोग भी अपनी ज़रूरत के लिए क्या है, नक्शे बनाना शुरू करे थे। और ये लोग क्या है, दुनिया को एक गोल तश्तरी की तरह समझते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए बाबिल के लोग क्या है, पूरी दुनिया को क्या है, एक गोल तश्तरी की तरह समझते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, बाबिल के लोगों ने चिकनी मिट्टी के तख्ते पर तकरीबन 2600 साल कबल नक्शा बनाया था। जो सोमेरियन के लोग थे वो लोग क्या है, 4000 साल कबल बनाए थे नक्शे। उसके बाद क्या है, 2600 साल कबल नक्शा क्या है, बाबिल के लोग बनाए थे, जिसमें क्या है, उस नक्शे में उन्होंने क्या है, अंदरूनी दायरे में तमाम शहर, गांव, मैदान, पहाड़ वगैरह को बताया था। मतलब देखिए ये आपको स्क्रीन पर ये नक्शा नजर आ रहा होगा, ये बाबिल का नक्शा है। मतलब उन्होंने क्या है, नक्शे को तैयार किया था। जिस तरह से सुमेरियन के लोग मिट्टी के तख्तों पर नक्शे बनाते थे मुख्तलिफ किस्म के, सेम उसी तरह से बाबिल के लोग भी क्या है, मिट्टी के तख्ते बनाते थे। क्योंकि ये लोग भी इराक के ही थे, सुमेरियन के लोग भी इराक ही के थे, तो सेम वो लोग की तरह ही ये लोग भी मिट्टी का इस्तेमाल करके नक्शे, मुख्तलिफ किस्म के नक्शे अपने हिसाब से बनाते थे। तो ये जो स्क्रीन पर आपको ये जो नक्शा नजर आ रहा है, ये क्या है, एक नक्शा है जिसको बाबिल के लोगों ने 2600 साल पहले बनाया था। इस नक्शे में देखिए जो आपको नजर आ रहे हैं, मतलब ये गोल गोल जो भी नजर आ रहा है आपको ये शक्ल में, वो शक्ल क्या है, वो लोग के शहर कहलाते थे। ठीक है, मतलब वो उसका वो गोल गोल राउंड का मतलब क्या है बोले तो वो शहर है। ठीक है ना।
उसकी निशानी क्या है, शहर है। सेम इसी तरह से गांव की निशानी अलग देते थे वो लोग, पहाड़ों के लिए अलग निशानियां तैयार करते थे, मतलब अलामतें समझिए। मैदान के लिए अलग अलामतें तैयार करते थे। ये तमाम चीजें मिट्टी के तख्तों पर ही होते थे, चिकनी मिट्टी के तख्तों पर ही। ठीक है। फिर इसके अलावा अंदरूनी दायरे में क्या है, वो लोग पिछले हिस्से में क्या है, खारे पानी की दरिया, फिर समंदर को तैयार करते थे, जिसमें क्या है 7 मुसल्लिसी बहरे आजम को वो लोग उन अपने इल्म के तौर पर क्या है निशान बनाकर रख लेते थे कि यहाँ पर खारे पानी की दरिया है, यहाँ पर समंदर है, ये इलाका शहर कहलाता है, ये इलाका गांव कहलाता है, ये इलाका क्या है मैदान है। ठीक है। मतलब अपने इल्म के तौर पर अपनी सहूलत के हिसाब से वो लोग क्या है अलग अलग नक्शे बनाकर अपने पास रखते थे। ये तो देखिए सुमेरियन के नक्शे और बाबिल के नक्शे क्या है, कदीम नक्शे थे जिससे क्या है नक्शों की शुरुआत हुई थी। इनके बाद जो फेमस माहिरीन जोग्राफिया है जिन्होंने नक्शे तैयार किए हैं, जिनके नक्शों को सामने रखते हुए हर दौर में क्या है अलग अलग नक्शों को तैयार किया जाने लगा, मतलब चेंज करते हुए। वो है 3 लोग क्या है बहुत मशहूर है। एक है एनेक्सिमेंडर, दूसरा है आपका हिप्पैटियस और तीसरा है आपका हेरोडोटस। ये 3 क्या है बहुत मशहूर यूनान के माहिरीन जोग्राफिया हैं, जिन्होंने क्या है मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब के जितने भी मुकामात है वो तमाम के तमाम मुकामात को क्या है एक तरतीब देकर अपने हिसाब से दुनिया के नक्शे को इन्होंने बनाया था। इन तीनों का भी नक्शा क्या है अलग अलग है। तीनों ने भी क्या है अपने इल्म के मुताबिक जो 4 डायरेक्शन है शुमाल, मशरिक, मगरिब और जुनूब, ये इसमें जितने भी मुकामात आते हैं उन तमाम मुकामात को क्या है तरतीब देकर इन्होंने एक दुनिया का नक्शा बनाया था। इसके अंदर से जो आपका माहिरीन जोग्राफिया हेप्पैटियस है, इसको क्या है फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। सेम उसी तरह से हेरोडोटस को क्या है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद देखिए ये जो लोग थे ना, मतलब ये जो माहिरीन जोग्राफिया है यूनान के, ये तीनों भी क्या है जिस तरह से बाबिल के लोग दुनिया को एक गोल तश्तरी की तरह मानते थे, सेम उसी तरह से ये लोग भी क्या है दुनिया को क्या है एक गोल तश्तरी की तरह मानते थे ये लोग। और इनका मानना ये भी था कि दुनिया तो क्या है एक गोल तश्तरी की तरह है और इसके अतराफ क्या है समंदर है, मतलब दुनिया क्या है पूरी समंदर से घेरी हुई है बिल्कुल। ये तीनों का भी ख्याल एक ही था। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं ये है आपका हेरोडोटस और उन्होंने जो अपने मुताले के तौर पर अपने तौर पर जो वर्ल्ड मैप बनाया था, मतलब जो दुनिया का नक्शा बनाया था, ये उनका नक्शा है और ये है आपका हेरोडोटस जिन्होंने क्या है दुनिया के नक्शे को तैयार किया था। इसके बाद देखिए आपके पास जो स्क्रीन पर है वो है आपका एनेक्सिमेंडर और उनका बनाया हुआ वर्ल्ड मैप यानी दुनिया का नक्शा। इन्होंने क्या है इस तरह से दुनिया के नक्शे को बनाया था जो कि आपके मौजूदा जो हमारा दुनिया का नक्शा है उससे बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है। इन्हीं के नक्शे को सामने रखते हुए इसमें कुछ चेंजेस करते हुए हेप्पैटियस ने वर्ल्ड मैप बनाया था जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इनका भी यही मानना था कि दुनिया क्या है एक गोल तस्तरी की तरह है और इसके अतराफ क्या है समंदर है, मतलब समंदर से ये घेरा हुआ है। तो ये तीनों क्या है दुनिया के नक्शे को अपने तौर से अलग अलग बनाए थे। अब इसके बाद क्या है इन तीनों के नक्शे हो जाने के बाद इन्हीं के तीनों नक्शों को सामने रखते हुए माहिरीन तारीख ने क्या है इनके नक्शों को दोबारा तरतीब देते हुए क्या है एक अलग से नया नक्शा बनाए थे वो लोग। ठीक है। मतलब उन्होंने क्या है यहाँ पर दुनिया को 3 बर्रे आज़मों में तकसीम किया था, जिसमें है आपका एक यूरोप, दूसरा है आपका लीबिया यानी अफ्रीका और तीसरा है आपका एशिया, जिसको क्या है बहरे रूम जुदा करता है। इसका नक्शा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है माहिरीन तारीख ने ये जो है एनेक्सिमेंडर उन लोग है ना, उन लोग के नक्शों को तरतीब देते हुए बाद में से इसको क्या है इस नक्शे को इन्होंने यहाँ पर तैयार किया था। इसके बाद ये तीनों के ये हो जाने के बाद भी कई माहिरीन जोग्राफिया माहिरीन तारीख आते गए। वो लोग क्या है अपने हिसाब से नक्शों में तब्दीली करते गए, नए नए नक्शे तैयार करते गए। उसके बाद आखिर में जाके क्या है हमारा ये क्या है अब जो मौजूदा वर्ल्ड मैप है ना वो हमारे पास तैयार होकर आया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं हम लोग और दूसरे
है नक्शों के ताल्लुक से, वो भी हम लोग नेक्स्ट आगे क्लासेस में देखेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट बता रहे तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही क्लासेस को यहाँ पर ली जाएगी, वरना क्लासेस नहीं ली जाएंगी। ठीक है, तो बस आप लोग यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स याद रख लीजिए। सोमेरियन के नक्शे, उनके कितने तख्ते हम लोग तक बरामद हुए थे, वो लोग किस पर तख्ते बनाते थे, फिर क्या है बाबिल के नक्शे, ठीक है, वो लोग नक्शे किस पर बनाते थे, और कौन से मशहूर माहिर जोग्राफिया है, किसको फादर ऑफ जोग्राफी कहा जाता है और किसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। बस ये एक 4-5 पॉइंट्स आप लोग इसको याद रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर।